हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमुहा में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3F का पार्ट सेकेंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 9 से 16 तक के सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले के सभी प्रश्न हमने पार्ट 1 में बता दिया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके अवश्य देख लें ताकि इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 है। एक व्यक्ति ने कुल 75,000 की पूंजी लगाई। इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना 12% वार्षिक ब्याज पर X रुपया तथा 10% वार्षिक ब्याज पर Y रुपया लगाया। ठीक है ना, ये मान लेंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहा था कि कुल जो पूंजी थी उसके पास वो कितनी थी। देखिएगा, प्रश्न में कह रहा था कि कुल पूंजी 75,000 रुपये की लगाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे चूँकि हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75,000। इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे x रुपया पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, चूँकि SI बराबर P इंटू R इंटू T/100, ये आपने पढ़ा होगा। हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा, मूलधन यहाँ पे क्या है, X रुपया है, तो X गुणे दर क्या है, 12 है, गुणे और समय कितना है, 1 वर्ष है, 1/100। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12x/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही Y रुपये का ज्ञात कीजिएगा। Y रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज इक्वल टू कितना हो जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा, P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा Y गुणे दर हो जाएगा 10 गुणे समय हो जाएगा 1 वर्ष बटा 100, यानी कितना हो जाएगा 10Y/100। ठीक है ना। अब प्रश्न में देखिएगा क्या कह रहा था। देखिएगा, कह रहा था कि यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज यानी 1 वर्ष के अंत में जो ब्याज मिला है वो 8,300 रुपया मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर की पर उसने कितना धन लगाया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ष में कुल ब्याज, 1 वर्ष में कुल ब्याज कितना हो जाएगा, यही तो दोनों ब्याज हैं जो 10% पे और 12% पे लगाया है, यही दोनों ब्याज हैं 1 वर्ष के। तो ये 12x/100 प्लस 10y/100। और प्रश्न में बोल रहा था कि कुल ब्याज जो मिल रहा है 8,300 मिल रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हर समान है तो हम उसी हर पे अंशों को जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे 12x प्लस 10y/100 बराबर 8,300। ठीक है, ये भाग में इधर भेजेंगे, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 10y बराबर ये हो जाएगा 8,30,000। ठीक है ना। इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा कि समीकरण 1 में क्या था, x प्लस वाई
और समीकरण 2 में क्या आ गया है 12x प्लस 10y, तो किसी एक को हमें समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो y वाले को सेम करते हैं, तो यहाँ पे 10y है ना, तो समीकरण 1 में भी अगर हम यहाँ पे 10 से गुणा करा दे तो ये भी 10y हो जाएगा ना। तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 में 10 से गुणा करके 2 को घटाने पर, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा। 10 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 10x प्लस 10y बराबर, यहाँ पे 10 से गुणा कराएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 10x प्लस 10y बराबर में क्या था 75,000 था ना, 75,000 था। अब 1 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है ना, इसको आप कर लेंगे समीकरण 3। ठीक, अब इसके नीचे ये लिख लीजिएगा समीकरण 2 वाला 12x प्लस 10y बराबर 8,30,000। ठीक है, ये समीकरण 2 है हमारा। अब क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस का चिन्ह लगाइए, माइनस माइनस और माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस से होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस रह जाएगा। देखिए ये प्लस में ये माइनस में, नीचे वाला चिन्ह मान्य होता है तो ये कट जाएगा ना। ठीक है, यहाँ देखिए 10 में से 12 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 12 में से 10 घटाइए कितना बचेगा 2x, और माइनस का चिन्ह बड़ा है ना तो माइनस में बचेगा। यहाँ भी 7,50,000 में से 8,30,000 नहीं घटेगा, तो 8,30,000 में से 7,50,000 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 80,000। ठीक है ना, 80,000, और ये माइनस का चिन्ह बड़ा है ना तो माइनस में बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से जब कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 40,000 बार में। ठीक है, यानी x बराबर क्या मिल गया हमको 40,000। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई बराबर 75,000, तो x हिसाब पे हमें 40,000 रख लेना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस y बराबर 75,000। ठीक है, 75,000। ठीक, अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 75,000 माइनस 40,000। ठीक है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35,000। ठीक है, 35,000। अतः x का मान क्या आ गया 40,000, y का मान क्या आ गया 35,000। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः 12% वार्षिक ब्याज पर, हमने x माना था ना 12% वाला, तो ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 10% वार्षिक ब्याज पर हमने क्या माना था y माना था ना, तो ये हो जाएगा y का मान 35,000 आया तो ये 35,000 रुपया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 है, एक व्यापारी ने 5,000 रुपये में से कुछ रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6,320 बैंक को देने पड़े, तो ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा ये भी प्रश्न जो है बिल्कुल प्रश्न संख्या 9 की तरह ही है। इसमें भी हम क्या करेंगे मानेंगे, माना व्यापारी ने 12% वार्षिक ब्याज पर x रुपया, ठीक है, तथा 15% वार्षिक ब्याज पर y रुपये लिया है। ठीक है ना, ये मान लेंगे सबसे पहले। अब चूंकि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5,000, ये प्रश्न में दिया था कि कुल जो है 5,000 रुपया लिया हुआ है, तो इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा x रुपये पर, ठीक है ना, x रुपये पर 12% वार्षिक
ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिएगा। 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है ना, 2 वर्ष का ब्याज। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपन 100, जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने बताया था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मूलधन यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुणे दर कितना हो जाएगा 12 गुणे समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष बटा में 100, ठीक है। गुणा कराएंगे 12 दूना कितना 24x बटा में 100, ठीक। अब ऐसे ही y रुपये पर ज्ञात कीजिएगा। पुनः y रुपये पर कितना के हिसाब से 15% के हिसाब से, ठीक है ना। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे y रुपया है मूलधन गुणे 15% है गुणे 2 बटा 100, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूना 30 y बटा 100 होगा। अब यहाँ पे चूँकि प्रश्न में क्या कह रहा था, देखिएगा प्रश्न में, देखिएगा क्या कह रहा था कि, देखिएगा प्रश्न में कह रहा था कि 2 वर्ष पश्चात उसे कुल 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े, ठीक है ना। इतना रुपया दिया है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था, ठीक है। तो 6,320 रुपया दिया है, लेकिन उसमें से ब्याज कितना है, उसमें ब्याज तो पता होना चाहिए ना। ये तो हमने ब्याज निकाला है, चूँकि ब्याज कितना हो जाएगा 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, वो टोटल जो है 6,320 रुपया दिया है, उसमें से मूलधन क्या होगा उसका माइनस हो जाएगा, तब तो ब्याज पता चलेगा। तो ब्याज हो जाएगा हमारा कितना 1320, और 1320 अगर इन दोनों को जोड़े तो आना चाहिए ना। तो इसको लिखेगा 24x बटा 100 प्लस 30y बटा 100, ठीक है। यहाँ देखिए हर समान है, तो क्या करेंगे हम उसी पे जोड़ लेंगे। तो 24x प्लस 30y बटा 100 बराबर 1320। ये भाग में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी ये हो जाएगा 24x प्लस 30y बराबर 1320, 2 जीरो इसके पीछे लग जाएगा। इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में 30 से गुणा करा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ये y वाला सेम हो जाए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 30 से गुणा करने पर, ठीक है ना, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30x प्लस 30y बराबर, यहाँ लिखेंगे 30x प्लस 30y बराबर, यहाँ देखिएगा 30 का गुणा कराना है, तो 30 का गुणा कराएंगे 5000 में, तो कितना हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा, ये 1,50,000, ठीक है। इसको आप समीकरण 3 कर लीजिएगा, ठीक। और समीकरण 2 के यहाँ पर नीचे लिखिएगा 24x प्लस 30y बराबर 1,32,000, ठीक है। समीकरण 2 है ये। अब घटाएंगे, जिसको सेम किया उसका चिन्ह क्या है, समान है, तो घटाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 30 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 6x, ठीक है। और 1,50,000 में से 1,32,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18,000 बचेगा ना। देखिए क्षेत्रीय 18 यानी 3,000, यानी x बराबर कितना मिल गया हमको 3,000। अब इसको क्या कीजिएगा समीकरण 1 में रखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, देखिएगा समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 5,000, तो यहाँ पे x हिसाब पे क्या रखना है 3,000 रखना है, तो ये हो जाएगा 3,000 प्लस y बराबर 5,000, ठीक है। प्लस में इधर भेजिए किस में हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 5,000 माइनस 3,000 होगा। घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा y बराबर 2,000, ठीक है। अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः आंसर हो जाएगा 12% वार्षिक ब्याज पर
कितना रुपये लिया था? 3000 रुपया, ठीक है। और 15% पे कितना लिया था? 15% वार्षिक ब्याज पर कितना लिया था? 2000 रुपया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या मानिएगा, माना मीना ने 50 रुपया के एक्स नोट तथा 100 रुपया के वाई नोट प्राप्त किया। ये सबसे पहले आप मान लीजिएगा, ठीक है। और प्रश्न में क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में बोला था कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को कुल कितने नोट मिले हैं? 25 नोट ही मिले हैं। तो चूँकि x और y को जोड़े हम अगर, तो नोटों की संख्या कुल 25 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। और स्टार्टिंग में देखिएगा क्या बोला था कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, यानी कि मीना केवल 2000 रुपये निकालने के लिए ही बैंक गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये हो जाएगा 50 का x में अगर गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 50x रुपया, प्लस 100 का y में गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 100y रुपया। ये दोनों मिला के केवल कितना होना चाहिए? 2000 रुपये होने चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिएगा 50 कामन दिख रहा है आपको, 50 कामन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस यहाँ बचेगा 2y और बराबर 2000, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे और 5 से कैंसिल कीजिएगा कितने बार में? ये 4 बार में, 5 चौको 20, 1 0 है तो 1 0, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y बराबर 40। इसको आप समीकरण 2 कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें x सेम दिख रहा है तो इसके चिन्ह को देखेंगे, यहाँ भी प्लस यानी यहाँ भी प्लस, तो समान चिन्ह है तो समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो लिखिएगा समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 से 1 को घटाइएगा, ठीक है। समीकरण 2 क्या था? यही है, x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 2 है हमारा। और समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ लिखिएगा x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण 1 है हमारा। अब हमें क्या करना है? घटाना है। तो घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। देखिए x में से x घटा, कैंसिल हो गया। 2y में से y घटाएंगे, कितना बचेगा? y। और 40 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? 15, यानी y का मान मिल गया यहाँ पे 15, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा? समीकरण 1 में रख लीजिएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा। किसके जगह पे रखना है? y की जगह पे 15। तो यही है ना समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 25। तो इसमें रखेंगे y की जगह पे, तो हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पे 15 रखना था बराबर 25, ठीक है। प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा? माइनस में। ये हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 10, ठीक है। अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने कितनी मानी थी? x माना था ना, तो x बराबर मिला है 10, तो ये हो जाएगा 10, ठीक। इसी तरह 100 रुपया के नोटों की संख्या हो जाएगी, y माना था हमने तो y का मान मिला है 15, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा यहाँ हम सबसे पहले क्या मानेंगे? माना नियत
व्यय, व्यय का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्च। ये जो x रुपया है, x रुपया हमने मान लिया इसको, ठीक है। तथा प्रतिदिन का भोजन का मूल्य y रुपये है, इसको हम y रुपये मान लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न में देखिएगा क्या कह रहा था। प्रश्न में क्या कह रहा था, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन का भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी ए का 20 दिन का व्यय कितना आया है? 20 दिन का व्यय कितना दिया है? 1000 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 20 दिन में पहले तो नियत भाड़ा दिया होगा, नियत व्यय, ठीक है, x रुपया, और y रुपये के हिसाब से 20 दिन का भोजन का दिया होगा, ठीक है ना। तो 20y हो गया इसका, और टोटल कितना दिया है? 1000 रुपया। इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा पुनः क्या कह रहा था प्रश्न में, देखिएगा, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन का भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। पुनः दूसरा विद्यार्थी जो है, पुनः विद्यार्थी बी का 26 दिन का व्यय कितना आया है? 1180 रुपया, ठीक है ना। 1180 रुपया, ये 1000 रुपया आया था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी जो है 26 दिन का सबसे पहले नियत व्यय दिया होगा x रुपया, ठीक है। ये तो फिक्स है ना कि x रुपया देना है, ठीक है। और y रुपये के हिसाब से 26 दिन का भोजन का दिया होगा, तो कितना? 26y बराबर कुल मिला के दिया है 1180 रुपया, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 कर लेंगे। अब देखिए इसमें कोई समान दिख रहा है क्या? तो x वाला गुणांक जो है समान है, तो इसको हम क्या करेंगे? चिन्ह देखेंगे पहले, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस, यानी समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह पे हम घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 से 1 को घटाइएगा। समीकरण 2 क्या था? यही था ना, x प्लस 26y बराबर 1180, ये समीकरण 2 है हमारा। और समीकरण 1 क्या था? x प्लस 20y बराबर 1000, ठीक है ना। ये समीकरण 1 है, हमें घटाना है। घटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना हमारा। और 26 में से 20 घटाएंगे, कितना बचा? 6y। तो आप देखिएगा 0 में से 0 घटाए 0, 8 में से 0 घटाए 8, और 1 में से 0 घटाए 1, 180, और 6 से कैंसिल करेंगे, 6 3 कितना होता है? 18, ये 0 है तो 0, यानी 30 बार में। तो y बराबर क्या मिल गया हमको? 30, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा? समीकरण 1 में रखिएगा, ठीक है ना, या 2 में रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे हम। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था x प्लस 20y बराबर 1000, ये था ना। तो यहाँ पे रखेंगे y की जगह पे 30, तो x प्लस 20y था, तो 20 गुणे y की जगह पे 30 बराबर 1000, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा? x प्लस 2 3 6, और यहाँ 0 1 है, और यहाँ 1 0 है, तो 600 हो जाएगा बराबर 1000। ये प्लस में इधर भेजें, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, यानी कितना हो जाएगा? x बराबर कितना मिल गया? 400। अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अतः आंसर हो जाएगा, अतः नियत व्यय हमने x को मान लिया था, अतः नियत व्यय कितना आया? x रुपया माना था हमने, तो x हज़ार पे 400 आया है, तो 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तथा प्रतिदिन का भोजन का मूल्य y रुपया माना था हमने, तो y का मान कितना आया था? 30 आया था ना, तो ये हो जाएगा 30 रुपया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 है, एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई,
यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इसमें हम सबसे पहले मानेंगे, माना एस ने एक्स प्रश्न सही तथा वाई प्रश्न अशुद्ध किए। ठीक है ना, ये मानेंगे हम। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा था, ध्यान देंगे। प्रश्न में कह रहा था एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, 40 नंबर उसको मिला है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है ना, 40 नंबर उसको मिला है, चूँकि 40 अंक मिला है। जब उसको सही उत्तर पर 3 अंक मिला है तो सही प्रश्न कितना है? x, तो 3 अंक के हिसाब से ये हो जाएगा 3x नंबर। ठीक है, और गलत उत्तर या अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है, तो अशुद्ध प्रश्न कितने हैं? y, तो y का 1 में गुणा करेंगे तो ये y ही होगा। अब इतना नंबर ये कटा हुआ है तो माइनस करेंगे, बराबर कितना मिला है? 40 नंबर। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है ना, पुनः देखिएगा क्या कह रहे हैं, पुनः आगे देखिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो S 50 अंक अर्जित करता। ठीक है ना, अब देखिए, अब प्रश्न में कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो प्रश्न कितने सही किया था? x प्रश्न सही था, तो 4 अंक अगर मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x नंबर हो जाएगा। ठीक है, और गलत उत्तर पे या अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटेंगे, तो गलत उत्तर कितने हैं? y है, तो 2 अंक कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y। और कटेंगे ना तो माइनस, बराबर कितना अंक अर्जित करता? तब 50 अंक अर्जित करता। इसको आप क्या करेंगे? समीकरण अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, पहले कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो क्या बचेगा? 2x माइनस वाई बराबर 50। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 50 को कितने बार में? 25 बार में, तो यहाँ पर बजाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। इसको आप समीकरण 2 बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y के गुणांक सेम दिख रहे हैं और चिन्ह भी समान है, तो जब समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं? हम घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है ना, घटाइएगा। समीकरण 1 क्या था? 3x माइनस वाई बराबर 40, ये समीकरण 1। और समीकरण 2 2x माइनस वाई बराबर 25, ये समीकरण 2 है। ठीक है, हमें क्या करना है? घटाना है, तो लिखेंगे घटाने पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे घटाने के लिए, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस में माइनस का गुणा हुआ कितना हो गया? प्लस, तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा ये। ठीक है, यहाँ देखिएगा 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा? x बराबर 40 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा? 15, ये x बराबर मिल गया 15। इसको आप क्या कीजिएगा? समीकरण 2 में रख लीजिएगा, तो लिखिएगा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा। ठीक है, किसके जगह पर रखना है? x जगह पे 15, तो 2x है ना, तो 2 गुणे 15, माइनस है तो माइनस, y है तो y बराबर 25। ठीक है, यहाँ देखिएगा 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 माइनस y बराबर 25, प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा? माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर 25 माइनस 30। ठीक है, देखिएगा माइनस y बराबर 25 में से 30 घटाएंगे -5 बचेगा। ठीक है, यानी y बराबर क्या मिल गया? 5। अतः कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे हमारे? अतः कुल प्रश्न हो जाएगा, देखिए x बराबर कितना मिला? 15। x हमने किसको माना था? सही प्रश्न को। ठीक है, y किसको माना था? अशुद्ध प्रश्न को। ठीक है, तो x बराबर 15 मिल गया, y बराबर 5 मिला, तो हमारे कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? 15 प्लस 5। ठीक है, बराबर 15 5 कितना होता है? 20 होता है। ठीक है ना, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो 20 प्रश्न थे। ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किमी की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हों तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की
चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा प्रश्न में ए और बी की बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि दोनों कार की चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना पहली कार की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा है, ठीक है ना। पहली कार की चाल हम x किमी प्रति घंटा मान लेंगे तथा दूसरी कार की चाल y किमी प्रति घंटा है, ये मान लेंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा सापेक्षिक वेग, इस पे ज़्यादा कुछ हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको बस सिंपल सा बताना चाहेंगे कि मोशन की 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर 2 गतिमान वस्तुएं अगर हैं, अगर उसमें से एक के सापेक्ष दूसरे का चाल पूछा जाए तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी होती है। पहला ये कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हों, तो उसमें क्या होता है, चाल जो होती है घट जाती है। तो हम x में से y की भी घटा सकते हैं या y में से x की भी घटा सकते हैं, क्योंकि चाल कभी हमारी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। दूसरा कि दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हों, ठीक है। और तीसरा दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हों, ठीक है। अब प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न में क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न में कह रहा था कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किमी की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है। इसको आप पहली स्थिति बनाइएगा। पहली स्थिति, एक ही दिशा में चलने पर, ठीक है, तब चाल क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल। जब एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्षिक चाल, एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा हमारा, एक का इसमें चाल x है, दूसरे का y है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, x माइनस वाई किमी पर आवर, ठीक है। और समय कितना दिया है कि समय लगता है 5 घंटा, ये 5 घंटा पश्चात मिल रही है, ठीक है ना। तो समय दे दिया 5 घंटा, ठीक है। अब देखिएगा दूरी तो हमें दे दिया है पहले से ही, कितना है, 100 किलोमीटर, दूरी बराबर 100 किलोमीटर। एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा यहाँ पे चाल मिल गया, ठीक है, और समय मिल गया हमें, और दूरी मिल गया। तो हमें एक फॉर्मूला पता होगा, चूँकि दूरी बराबर या चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है ना। तो चाल कितना है, सापेक्षिक चाल हमारा x माइनस वाई, सापेक्षिक चाल कितना है, x माइनस वाई बराबर दूरी कितना है 100 किलोमीटर बटा समय कितना लग रहा है 5 घंटा, ठीक है। तो 5 से कैंसिल कीजिएगा, कितने बार में, 20 बार में, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20। इसको आप समीकरण 1 कर लीजिएगा, ठीक है। पुनः प्रश्न पढ़िएगा, क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हों तो वे 1 घंटा पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यदि एक दूसरे की ओर चलती हों तो 1 घंटा पश्चात मिलती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरी स्थिति हो जाएगी हमारा, दूसरी स्थिति, पुनः एक दूसरे की ओर चलने पर, जब एक दूसरे की ओर चलती हैं तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा x प्लस वाई किमी पर आवर, ठीक है ना। पर तब सापेक्षिक चाल लिखेंगे, सापेक्षिक चाल, इसमें क्या होता है, जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किमी पर आवर, ठीक है। और समय कितना कह रहा है कि समय 1 घंटा पश्चात मिलती हैं, तो समय जो हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और दूरी तो हमें दे ही दिया है, दूरी कितना दिया है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे, चूँकि चाल बराबर दूरी
बटा समय। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाल कितना है हमारा x प्लस वाई, और दूरी कितना है 100 किमी, और समय कितना है 1 घंटा। ठीक है ना, 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 20 है, यहाँ पे किसके गुणांक सेम दिख रहे हैं, और यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 100। तो यहाँ पे x वाला भी गुणांक क्या है, सेम है, और y वाला भी गुणांक क्या है, सेम है। तो हम जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, दोनों पे हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, हम जोड़ने वाले पे कर रहे हैं। ठीक है ना, जोड़ने पर समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर 20, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर 100, इसको जोड़ना है। ठीक है, जोड़िएगा, जोड़ने पे ये माइनस है, ये प्लस कट जाएगा, x और x कितना हो गया 2x, और ये हो जाएगा 100 और 20 मिलके 120, 2 से कैंसिल कीजिएगा, कितने बार में 60 बार में, यानी x बराबर मिल गया 60। इसको आप समीकरण 1 या 2 में रख लीजिएगा, तो रखिएगा समीकरण 2 में रखने पे। ठीक है ना, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा, क्या था समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 100, तो x पे रखना है 60, 60 प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, प्लस में इधर भेजिए, किस में हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60, यानी y बराबर मिल जाएगा हमें 40। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x किसको माने थे हम, x माने थे पहली कार की चाल को, और y माने थे दूसरी कार की चाल को। अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः पहली कार की चाल, x माने थे ना, तो x का मान कितना है 60, तो 60 किमी पर आवर, तथा दूसरी कार की चाल, इसको माने थे हम y, तो y का मान कितना आया 40, तो ये हो जाएगा 40 किमी पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना एक महिला को किसी कार्य को करने में लगा समय बराबर x दिन। ठीक है, तथा एक पुरुष को उसी कार्य को करने में लगा समय। ठीक है, ये मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे y दिन। ठीक है, अब इस पूरे प्रश्न को हम एक दिन पे चलाएंगे। कैसे, देखिए, चूँकि लिखेंगे एक महिला का एक दिन का कार्य, एक महिला जो है किसी कार्य को x दिन में ख़त्म कर रही है, तो एक दिन का कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x भाग। ठीक है, कैसे, अगर मान लीजिए कोई महिला जो है किसी कार्य को 2 दिन में ख़त्म कर रही है, तो वह एक दिन में उस कार्य का कितना हिस्सा ख़त्म करती होगी, तो आप बताएंगे आधा काम आज कर देगी, आधा काम कल कर देगी, यानी 1/2 हिस्सा ख़त्म कर रही है। उसी तरह से ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक पुरुष का लिखेंगे, एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/y भाग हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न में क्या कह रहे हैं, देखिएगा, प्रश्न में कह रहे हैं कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं हम। ठीक है ना,
2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। अच्छा देखिएगा, एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है, तो 2 महिलाओं का कितना हो जाएगा 2/x, और एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y है, तो 5 पुरुष का कितना हो जाएगा 5/y। और ये दोनों मिल के किसी कार्य को 4 दिन में ख़त्म कर रहे थे, तो उस कार्य का एक दिन में कितना हिस्सा कर लेंगे, तो 1/4 हिस्सा कर लेंगे। इसको आप समीकरण 1 कर लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे पुनः। अब आगे प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 महिलाओं का कार्य हो जाएगा 3/x और 6 पुरुष का हो जाएगा 6/y। और कितने दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके, तो 3 दिन। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा, अभी समीकरण मत मानिएगा क्योंकि इसमें 3 कामन दिख रहा है आपको। ठीक है, कामन ले लीजिएगा। 3 कामन लेंगे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 कामन लेंगे तो 1/x प्लस 2/y बराबर 1/3। गुणा में है, इधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/x प्लस 2/y बराबर भाग में आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा। 3 तरीका 9। समीकरण आप 2 करेंगे। ठीक है, इसमें किसी एक को सेम कीजिएगा। तो देखिए x में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर इसमें भी 2 का हम गुणा करा दे तो इससे सेम हो जाएगा ना। तो लिखिएगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 2/x हो जाएगा प्लस 2 दूना 4/y हो जाएगा बराबर 2/9 हो जाएगा होगा। इसको आप समीकरण 3 कर लीजिएगा। अब इसके नीचे समीकरण 1 को हम लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या था 2/x प्लस 5/y बराबर कितना 1/4। ठीक है, ये समीकरण 1 है हमारा। अब जिसको सेम किए उसका चिन्ह देखेंगे। चिन्ह कैसा है इसका, प्लस प्लस है यानी समान चिन्ह है, तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस। देखिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा और इसका हर समान है ना, तो पहले हर को लिख लेंगे y। अब 4 में से 5 को हम घटाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा बराबर। यहाँ देखिएगा 2/9 है तो 2/9 माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आगे यह हो जाएगा माइनस 1/y बराबर, इसका इधर गुणा इसका इधर, कितना हो गया 4 दूना 8 माइनस 9 एकम 9/9 चौको 36। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/y बराबर 8 में से 9 घटाए माइनस 1/36। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको पलटेंगे ये भी पलट जाएगा यानी y बराबर मिल जाएगा हमें 36। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा समीकरण 1 या 2 में रख लीजिएगा। तो लिखिएगा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा। समीकरण 2 क्या था हमारा 1/x प्लस 2/y बराबर 1/9, यही था ना समीकरण 2। यहाँ पर रख लीजिएगा समीकरण 2 में 1/x है तो 1/x प्लस 2/y है ना, तो 2/36 हो जाएगा बराबर कितना 1/9 है तो 1/9। ठीक, देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और ये 18 बार में। ठीक है, बचेगा क्या 1/x, ये प्लस में 1/18 बचा बराबर 1/9। ठीक है, प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस में, तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/9 माइनस 1/18। एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना मिलेगा देखिएगा 1/x बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे दोनों का 18 मिलेगा 18। ठीक है, यहाँ देखिए 9 दूना कितना होता है 18 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस 18 का नाम 18 1 हो जाएगा यानी 1/x बराबर मिल जाएगा 1/18। इसको पलटेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 18। ठीक है, अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः आंसर हो जाएगा देखिएगा लिखेंगे यहाँ पे, अतः अकेली महिला जो है कितना दिन में कर सकती है 18 दिन में। ठीक, और अकेला पुरुष कितना दिन में कर सकता है 36 दिन में। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 16 है, रूही 300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ था, कुल दूरी दिया हुआ था। ठीक है, कुल दूरी
कितना दिया था 300 किमी, 300 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसमें रेलगाड़ी और बस की चाल हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी और बस की चाल हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा है, ठीक है ना। ये मान लेंगे। अब देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना समय रेलगाड़ी द्वारा जा रही है, तो 60 किमी रेलगाड़ी से जा रही है, ठीक है ना। तो लिखिएगा यहाँ पे 60 किमी रेलगाड़ी से लगा समय, ठीक है ना। रेलगाड़ी से जो 60 किलोमीटर जा रही है उसका लगा समय प्लस, अब 60 किमी रेलगाड़ी से जा रही है तो कितना दूरी बस से जा रही होगी, तो 300 में से हम 60 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 240। तो 240 किमी बस में लगा समय। अब कुल समय कितना हो रहा है, रेलगाड़ी और बस से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है और शेष दूरी बस से जब जा रही है तो 4 घंटा समय लग रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 घंटे, ठीक है। अब चूँकि फॉर्मूला एक पता होगा आपको, चूँकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ये होता है ना। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ पे दूरी कितना है, दूरी है 60 किमी रेलगाड़ी का और चाल कितना है इसका, रेलगाड़ी की चाल है x, तो 60 बटा x प्लस इसका हो जाएगा दूरी कितना 240 और चाल कितना है इसका y बराबर 4 घंटा। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। पुनः देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहा था, पुनः प्रश्न में कह रहा है यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिएगा पुनः 100 किमी रेलगाड़ी में लगा समय प्लस, अब 100 किमी रेलगाड़ी से जा रही है तो बस से कितना दूरी जा रही होगी 200 किलोमीटर, तो 200 किमी बस में लगा समय, ठीक है। कितना लग रहा है, पहले जितना लग रहा था उससे अब 10 मिनट अधिक लग रहा है, तो 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा आप घंटा में बदलिएगा, ठीक है ना। तो घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 4 प्लस 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो बटा 60 लिखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी यहाँ पे देखिए 6 चौको 24 1 25 बटा 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही यूज करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है, और चाल कितना है इसका x था तो x प्लस दूरी कितना है 200 किलोमीटर और चाल इसका कितना है y बराबर कितना है 25 बटा 6 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 25 बटा 6, इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किसी एक को क्या कीजिएगा सेम कीजिएगा, तो देखिए अगर इसमें हम 10 का गुणा करा दें तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और इसमें हम 6 का गुणा करा दें तो ये भी 600 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 10 तथा 2 में 6 से गुणा करने पर, गुणा कीजिएगा 10 से गुणा कराना है इसमें तो कितना हो जाएगा 600 बटा x प्लस यहाँ पे 10 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2400 बटा y बराबर 10 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 40। इसको आप कर लेंगे समीकरण 3, ठीक है। इसमें किससे गुणा कराना है 6 से, तो कितना हो जाएगा 600 बटा x प्लस 6 दूना 1200 बटा y बराबर 6 का गुणा कराएंगे तो 6 से
कैंसिल हो जाएगा 6, यानी कितना बचेगा बस 25। इसको आप समीकरण 4 कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जिसको आप सेम किए उसका चिन्ह देखेंगे। चिन्ह कैसा है, समान चिन्ह है तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2400 में से 1200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1200, हर समान था ना तो उसी हर पे लिख लेते हैं, 1200 बटा y हो जाएगा बराबर 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा इसका गुणा भाग में, इधर गुणा कराएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200 बराबर 15y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 15 अठे कितना होता है 120 होता है ना, 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी y का मान क्या मिल गया यहाँ से 80 किमी। ठीक है ना, यानी y का मान मिल गया हमें 80। इसको आप क्या कीजिएगा समीकरण 1 में रख लीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था 60 बटा एक्स प्लस 240 बटा वाई बराबर 4। तो इसमें y की जगह पे हमें रखना है कितना 80, तो लिखिएगा 60 बटा एक्स प्लस 240 बटा 80 बराबर 4। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 3 का 24, 3 प्लस में है ना, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 60 बटा एक्स बराबर 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 60 बटा एक्स बराबर 1, एक्स का इधर गुणा कराएंगे तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा हमें, एक्स बराबर मिल जाएगा 60 किमी। ठीक है, अब एक्स किसको माना था हम और वाई किसको माने थे, देखिएगा एक्स माने थे किसको, ध्यान दीजिएगा, एक्स माने थे रेलगाड़ी की चाल को और वाई माने थे बस की चाल को। तो अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल एक्स माने थे हम तो कितना आया 60 किमी, यहाँ पे लिखेंगे 60 किमी पर आवर, तथा बस की चाल ये वाई को माने थे तो ये हो गया 80 किमी पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।